नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ठेकेदारी बिजनेस के बारे में। दोस्तों, ठेकेदारी बिजनेस आज की तारीख में बहुत चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे घर बनेंगे और हर व्यक्ति उसके जीवन में एक घर जरूर बनाता है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये कभी रुकेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको काम मिलेगा कैसे। मान लो आप नए हो तो आपको काम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियर हो या फिर मिस्त्री हो तो आप ठेकेदार बनने की सोच रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों, आप अगर इंजीनियर हो तो आपको निश्चित तौर पे काम आता होगा, ठीक है। और नहीं भी हो, अगर आप मिस्त्री हो मान लो, तो आप काम कर रहे होंगे इस फील्ड में, ठीक है। करते करते आपको अनुभव हो गया होगा, तो क्यों ना आप खुद का ही बिजनेस चालू कर दे ठेकेदारी का, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस में चाहिए अनुभव, ठीक है। ठेकेदारी करने का अनुभव। दोस्तों, आपको इस काम का अनुभव होगा तो आप ठेकेदारी आसानी से कर सकते हैं कि घर कितने स्क्वायर फीट में लिया जाता है। मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है अपन को, ठीक है। तो आप मिस्त्री हो तो आप तो पहले से ही काम कर रहे हो, या इंजीनियर हो तो आपको इतनी जानकारी होगी ही सही, ठीक है। या फिर इस फील्ड में नए हो तो आप पहले काम सीखो, पहले एक्सपीरियंस लो कहीं से, ठीक है। मिनिमम 1 साल का कहीं से एक्सपीरियंस लो, काम सीखो, उसके बाद इस लाइन में आओ, ठीक है। तो दोस्तों, आज की तारीख में जो मार्केट में रेट चल रहा है वो है 1200 स्क्वायर फीट विथ मटेरियल में, ठीक है। यानी कि आप विथ मटेरियल में अगर ठेका ले रहे हो किसी का घर बनाने का, परिचित का, दोस्त का, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का, किसी के थ्रू आपको काम मिला, तो आप अगर उसको घर को विथ मटेरियल बनाना चाह रहे हो तो आपको 12 से 1250 स्क्वायर फीट में लेना चाहिए। 2021 की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइल्स है, सीमेंट है, सरिया है, सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बचत नहीं होगी। दोस्तों, अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट में आप 2 से 2.5 लाख रुपए बचा सकते हो, ठीक है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो, जितना स्क्वायर फीट बड़ा रहेगा उतनी आपकी बचत होगी, ठीक है। मान लो 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है कि भाई 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बनाना है। यानी कि 1 स्क्वायर फीट आपने मकान का बनाया तो आपको 1200 रुपये मिलेंगे, 2 बनाया तो 2400 रुपये। मकान बनाने का ठेका लिया तो 1000 स्क्वायर फीट का हिसाब, 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने मकान बनाने का ठेका लिया। 1000 स्क्वायर फीट मकान है तो 1200 इंटू 1000 तो 12 लाख रुपए हो रहे हैं, ठीक है। तो 12 लाख में से आपको कितने बचाने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कई जगहों पे क्या होता है, मिनिमम देखा जाए तो 2 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो, किसमें? विथ मटेरियल में, ठीक है। 2 से 2.5 लाख रुपए। और इसमें ये भी रहता है कि भाई आप जो दीवार बनाओगे वो 4 इंच की बनाओगे, 8 इंच की बनाओगे। मान लो ओपन एरिया है किसी भी मकान में तो आपको 8 इंच की दीवार बनानी पड़ेगी, या फिर आइट साइड मकान है तो आपको 4 इंच की दीवार बनानी पड़ेगी उस जगह पे। तो वहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा। सीमेंट कौन सी लगानी, रेती किस क्वालिटी की लगानी, सरिया कौन सा लगाना, उसमें भी वेरिएशन आएगा, तो उसमें आप पैसा पैसा बचा सकते हो। टाइल्स वगैरह में पैसा बचा सकते हो। तो इस प्रकार आपको मोटा मोटा देखना पड़ेगा कि आप किस किस चीज़ में पैसा बचा सकते हो, उस तरह आप इसमें थोड़ा कमा पाओगे 2 से 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और अगर अपन अब विथ मटेरियल के अलावा लेबर रेट की बात करें तो लेबर रेट का चलता है 200 से 250 के बीच में, ठीक है। 200 स्क्वायर फीट या फिर 250 स्क्वायर फीट। अगर अच्छा बड़ा ठेकेदार है, नामी है, तो वो 250 में लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी काम मिले हुए हैं, बहुत अच्छे काम करता है, इसलिए उसको 250 में लेगा वो। उसके बाद लेबर अच्छी है, मिस्त्री अच्छे है, ठीक है। तो जो विदाउट मटेरियल का रेट है, लेबर रेट, वो है 200 से 250। तो मान लो आपने 200 भी लिया, 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से, 220 स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया, तो आपको मोटा मोटा उसमें भी 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाएंगे। 1000 स्क्वायर फीट के मकान में। और मैं एक बात बता दूं आपको कि जितना स्क्वायर फीट बड़ा रहेगा उतनी आपकी बचत होगी। मान लो 2000 स्क्वायर फीट है तो और उतनी ज़्यादा बचत रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे फाउंडेशन से बनाना रहता है मकान को। तो जो अपन एक्सटेंशन करेंगे, ने गड्ढा खोदेंगे, फिर कॉलम भरेंगे, वो काम फिर ऊपर नहीं रहता है, उसमें आसान ही रहता। कॉलम खड़े करो, बीम बनाओ और छत भरो और पार्टीशन वाल बनाओ, ये सब काम रहता है। नीचे से फाउंडेशन का काम नहीं रहता है जब ग्राउंड फ्लोर बन जाता है उसके बाद।
तो वो जो ऊपर के पैसे रहते हैं वो स्क्वायर फीट में अपन को बच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप अच्छी तरह से कमाई कर सकते हो, ये आपकी समझने वाली बात है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपको अगर काम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो किसी का घर बनने वाला हो तो उससे संपर्क करो कि मैं ठेकेदार हूँ, मैं इस रेट में बनाऊंगा, या फिर आपको ऑलरेडी काम मिला हुआ है या बड़ा कोई ठेकेदार आपका परिचित, तो उससे बात करो कि यार मुझे काम चाहिए, कोई काम हो, किसी का काम आए तो मुझे दिलवाना। ठीक है, तो आपको एक काम मिलेगा, उस कॉलोनी में 10 घर आने वाले समय में बनेंगे। ठीक है, वो 10 लोग आपसे संपर्क करेंगे, फिर आप उनकी साइडें लोगे। ठीक है, वहाँ से काम करते करते कोई व्यक्ति नया आएगा, फिर उसको घर बनाना रहेगा, तो इस प्रकार किसी ठेकेदार को साइडें मिलती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते उसको 5 से 10 साइडें उसकी चलने लग जाती है, वो आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है। ठीक है, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क रखना है, उसके अलावा इंजीनियर से संपर्क रखना है, इंजीनियर को साइड आती है, इंजीनियर से आप अच्छे संपर्क रखोगे तो इंजीनियर आपको साइड देंगे, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति या मकान मालिक अगर उसको घर बनाना रहता तो वो जाता है इंजीनियर के पास नक्शा बनवाने के लिए। इंजीनियर फिर उसको सजेस्ट करता है कि आप इस प्रकार का नक्शा बनवा लीजिए, इस प्रकार का बनवा लीजिए। अच्छा, मेरे संपर्क में वो कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे बात कर लीजिए, वो बहुत अच्छा घर बनाते हैं। हो सकता है इंजीनियर के थ्रू आपको वो साइड मिल जाए, फिर धीरे धीरे इंजीनियर 1 साइड 2 साइड दे, उस साइडों के थ्रू आपको 4-5 साइड और मिल जाए। तो इस प्रकार इस ठेकेदारी की लाइन में उतर सकते हो। सबसे पहले आपको अनुभव की जरूरत है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जब मकान मालिक और ठेकेदार के बीच में होता है तो वो स्टाम्प पे लिखा जाता है बाकायदा कि मैं इस प्रकार की सीमेंट लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मटेरियल जो भी लगाए वो अच्छे क्वालिटी का लगाए। ठीक है, अच्छा ब्रांड लगाए। ठीक है, सीमेंट हो, सरिया हो, टाइल्स वगैरह हो। टाइल्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि टाइल्स से का जो रेट है वो बहुत हाई रहता है, वो कम में भी मिलती है, मीडियम भी रहता है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर जो रहता है मकान का, कॉलम, बीम, फाउंडेशन, उसमें आप कमी नहीं रख सकते। ठीक है, उसमें आप अच्छा रखोगे तो मकान मालिक भी खुश रहेगा, वो 10 जने को बताएगा कि मेरा घर उसने बनाया, आपका नाम होगा, आपका नाम होगा तो आपको ज़्यादा काम मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप अनुभव लेकर इस लाइन में आए। ठीक है, तो आसानी से आप इस लाइन में बहुत आगे जा सकते हो। अब इसमें आप बोलोगे कि किस स्टेज पे आपको पैसे मिलते हैं। जब एग्रीमेंट हो जाता है मकान मालिक और ठेकेदार के बीच में, तो प्लिंथ लेवल, फिर स्लेब लेवल, फिर ऊपर की स्लेब, इस प्रकार ठेकेदार को पैसे दिए जाते हैं मकान मालिक के थ्रू कि आपने भाई प्लिंथ लेवल तक काम कर दिया तो मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। उसके बाद आपने ब्रिक वर्क, पार्टीशन वाल वगैरह बना दी, उसके बाद में 1 लाख रुपए दे दूंगा। छत स्लेब बना दिया आपने, इससे पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एग्रीमेंट के टाइम पे पूरी बात ध्यान रखें और किस स्क्वायर फीट के हिसाब से क्या रेट आपके एरिया में चल रहा है, उस रेट के हिसाब से आप तय करें कि मुझे क्या रेट में मकान बनाने का ठेका लेना है। ठीक है, लेबर हो या फिर विथ मटेरियल हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।